रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं स्ट्रेट अवे टॉपिक की तरफ जाती हूँ क्योंकि कल भी मैंने इससे रिलेटेड पेशेंट देखा है। उससे पहले थ्रू आउट परसिस्टेंटली इसी टाइप की पेशेंट्स आ रही हैं जो हमारी थ्रेटेंड कम्युनिटी कंसिडर होती है, और वो है एडोलेसेंट गर्ल्स या यंग एडोलेसेंट्स। और जितनी भी यानी 16 साल से लेकर या अब तो आपकी जो प्यूबिटी अटेन हो जाती है वो राउंड अबाउट 12 साल से ऑनवर्ड्स हो ही जाती है बच्चियों की। तो मेरी जो आज का टॉपिक है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड हाउ टू प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन एडोलेसेंट गर्ल, इन प्री प्यूबिटी, इन प्यूबिटी एंड यंग एडोलेसेंट में। ठीक है, आज मैंने चूंकि मुझे लगा कि इस पर बात इसलिए जरूरी है कि कल भी मैंने एक पेशेंट इस तरह का रिसीव किया है जो अंडरवेट भी थी फीमेल, और चाइल्ड बियरिंग एज में भी थी, और पहले से भी उसके 3 बच्चे थे। और जब उसने सारे अपने सिम्टम्स बताए तो वो सारे सिम्टम्स जो थे वो एनीमिया की तरफ जा रहे थे। यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है नरिश माँ का, ठीक है, जिसमें नरिश माँ तो ठीक है कि आपकी जितनी हेल्दी मदर होगी उसका उतना हेल्दी ऑफस्प्रिंग होगा, लेकिन बेस्ट इज दिस कि आप अगर बच्चियों को उनकी प्री प्यूबिसेंस से न्यूट्रिशनल स्टेटस हाईलाइट करना शुरू कर दें और फिर उसके बाद उनको ओवरकम कर लें उनकी डेफिशिएंसीज को, तो ये इन द लॉन्ग रन बच्चियों के लिए भी बहुत मुफीद है और आने वाले ऑफस्प्रिंग के लिए भी बहुत मुफीद है। क्योंकि प्यूबिटी में मेरा कंसर्न प्यूबिटी में इसलिए बहुत ज्यादा है कि एक तो आपके ऑन गोइंग बच्चियों के लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं, एक बात। दूसरी चीज ये कि बच्चियां जो हैं वो अपनी जो डेली पायरामिड होता है, जो मतलब जिसमें आपके ऑल 5 फूड ग्रुप्स एडेड होते हैं, उस चीज को फॉलो नहीं कर रही होती, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि या तो बच्चियां एनीमिया की तरफ चले जाती है। अब एनीमिया के भी टाइप्स हैं, जिसमें आपके आयरन डेफिशिएंसी ने हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, मैक्रोसाइटोसिस या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है आपके ब्लड के सेल की। तो वहां पर फिर बच्चियों के लिए उनकी ये जो सिम्टम्स अराइज होते हैं, फटीग हो गया, बच्चे रेस्टलेस हो जाती हैं, बच्चियां जो है उनको वो फेंट होती फिरती हैं, बच्चियां जो हैं उनको चलने में दिक्कत होती है, थकी थकी रहती हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता घर के कामों में या अपने सराउंडिंग की रूटीन के अंदर। क्योंकि देखें, हमारी बच्चियां अगर आप देखें मर्दों से ज्यादा आजकल की बच्चियां स्टडीज में भी उनपे मतलब बहुत ज्यादा बर्डन होता है। आजकल का कंपटीशन का दौर है, तो बच्चियां जो हैं वो हर चीज में आगे जाना चाहती हैं, जॉब भी कर रही हैं बच्चियां, घर भी संभाल ली। अगर हम अपने मेल को देखें ना, तो हमारी जो एशियन बेल्ट है, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, तो इसके अंदर जो मेल है ना, एक साइकी डेवलप है कि मेल घर के काम नहीं करेगा। हालांकि पैगंबरों के दौर में आप अगर चले जाएं तो हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो खुद बहुत ज्यादा घर के काम में अपनी बीबियों की हेल्प करते थे। लेकिन हमारे मेल का एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि भाई हमने ड्यूटी से आना है तो घर के कामों में हमने इंटरेस्ट नहीं लेना। तो हमारी फीमेल जो है ऑन द अदर हैंड जो है उनको मैं थ्रेटेंड कम्युनिटी इसलिए कहती हूँ कि फीमेल जो है वो इस दौर में बहुत आगे है, पढ़ भी रही है, अच्छे से अच्छी जॉब पर भी है, इसके बाद अपने हाउस होल्ड चोर्स को भी बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रही है। तो और फिर बच्चे भी हैं, और फिर ऑन गोइंग लॉसेस देख लें तो मदर लैक्टेटिंग भी होती है, ठीक है, फिर आपके मंथली साइकिल्स भी हैं जिसके अंदर आपके बहुत सारे न्यूट्रिशनल लॉसेस हैं। तो इस वजह से मैं इसको थ्रेटेंड कम्युनिटी कहती हूँ। और सबसे मेन बात जो है कि एक इंसान से इंसान पैदा होने का अमल भी औरत ही फेस कर रही है। यानी आप अगर देखें ना तो औरत जो है उसके ऊपर बहुत मल्टी टास्किंग किस्म की पर्सनालिटी होती है औरत की। उसने बहुत सारे पेन्स को बेयर करके चलना है, उसने बहुत सारी सिचुएशंस को बेयर करके चलना है, तो फिर उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी अकॉर्डिंगली उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जितना एक मेल का होता है, बल्कि मेरे हिसाब से तो उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी बच्चियों का न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन हो, ये मर्दों से ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब मैं आती हूँ उस बच्ची की तरफ। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आज की वीडियो से आप लोगों की तरफ, क्योंकि मैंने एडोलेसेंट गर्ल्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी की भी है और वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, लेकिन एक चीज जो मेनली मैंने उसमें हाईलाइट नहीं की थी इस वीडियो में मैं करना चाहती हूँ, और वो ये है कि 30 साल की उम्र तक ये तमाम उन बच्चियों के लिए
जो कि कहती है हमसे खाया नहीं जाता, हमारा दिल नहीं करता, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। उन तमाम बच्चियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आज अपनी इस वीडियो से दे रही हूँ कि 30 साल की उम्र तक, यानी पहले डिकेड तक, जो आपने खाया वो सोना, उसके बाद जो आपने खाया वो मट्टी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपने खाया वो टोटली उसका 80% का अमाउंट आपके बॉडी में स्टोर होगा फॉर योर फर्दर लाइफ स्पैन। लेकिन अगर आप लोगों ने खाया ही नहीं है तो वो स्टोर क्या होगा? अगर आपकी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल बनती है 1700 से 2000 के दरमियान या 1700 से 2200 के दरमियान, और आप लेते हैं 1000 कैलोरीज, या 1000 कैलोरीज के साथ आपके बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अटैच होते हैं। अगर आप 1000 ले रहे हैं तो आप कितने डेफिसिट में जा रहे हैं? यानी आपके बॉडी के स्टोर्स डिप्लीट हो रहे हैं। स्टोर डिप्लीट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके सबकुटेनियस फैट डिप्लीट हो रहा है, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट डिप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपकी बोन की डीमिनरलाइजेशन हो रही है, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी डिप्राइव हो रही है, आपके ऑर्गन सिस्टम्स की एक्टिविटी डिप्राइव हो रही है। अगर आपके माइंड में ये है कि हम जी क्रैश डाइट करेंगे या खाना नहीं खाएंगे या हमारा दिल नहीं करता, तो उसका नुकसान आपके ऊपर ये होगा कि आपके ओवरऑल सिस्टम की डिप्राइवेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा ये की मैसेज ले लें आज का, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं अपने हर डाइट प्लान के अंदर लास्ट में कुछ पॉइंट्स के नोट लिखती हूँ, और वो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। उन नोट्स का मकसद ये होता है कि आपने डाइट प्लान तो फॉलो करना ही करना है, पर इन नोट्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। तो वो नोट आज ये है कि 30 साल की उम्र तक जो आपने स्टोर किया सो किया, उसके बाद जो आपने खाया वो उसका 20% आपकी बॉडी को मिला, 80% आपका डिप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि आप फॉर गॉड सेक अपना इनटेक इंप्रूव करें, अपना प्रॉपर डाइट प्लान बनवाएं किसी भी डाइटिशियन से। अगर नहीं भी बनवाते तो एक जनरल आपका ये होना चाहिए कि आपके 4 to 6 मील इन अ डे होने चाहिए। एडोलेसेंट गर्ल के 4 to 6 मील का मतलब है कि वन टाइम मील में आपके आधी से ज्यादा रोटी हो, सालन हो। कोशिश करें कि आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी इंक्लूडेड हो आपके पायरामिड में, आपके सीरियल्स भी इंक्लूडेड हो आपके पायरामिड में, आपके फैट्स एंड ऑयल्स भी इंक्लूडेड हो आपके पायरामिड में, गोश्त और गोश्त से बनी हुई तमाम अशिया भी हो, अंडा, ठीक है, दूध, ये सब चीजें आपके पायरामिड में इंक्लूडेड हो। आपके ऑल 5 फूड ग्रुप्स जो है वो इंक्लूडेड हो आपके पायरामिड में, आपकी एक स्टैंडर्ड प्लेट के अंदर। आज की वीडियो का मकसद एक आपको की मैसेज देना था, क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को इस पे एडोलेसेंट पे, लेकिन फिर जब मैंने स्क्रॉल किया अपनी प्लेलिस्ट देखी तो मैंने ऑलरेडी एडोलेसेंट के ऊपर एक बहुत जबरदस्त वीडियो की हुई भी है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज की वीडियो का मकसद ये था कि मैं अपनी उन यंग बच्चियों को और उन पेरेंट्स को भी अवेयर करूं कि ये बच्चियां जो है ना, ये आपने थ्रेटेंड कम्युनिटी कंसिडर करनी है। उनके मंथली लॉसेस को चेक करके उनके आपने उनके ऊपर जिम्मेदारियां देखने। सिर्फ ये नहीं होता कि जी आपकी बच्ची ने जाना है शादी करना और बस, एक फैमिली को रन करना है, आपने बच्चा पैदा करना है, उस बच्चे की वेल बीइंग का ख्याल रखना है। तो उस बच्चे की वेल बीइंग को और उसको फिर एक ग्रोन अप चाइल्ड बनाना है, उसको एक ग्रोन अप मैन या फीमेल बनाना है। तो उसके लिए माँ का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।